अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अज असी अल्लाह दा नाम लैके एक नवी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिहदे विच असी अल्लाह ने चाहया तो इस्लाम दे बुनियादी ख्यालात, इस्लाम दे बुनियादी अकीदे, इस्लाम दियां बुनियादी गल्लां समझण दी कोशिश करांगे ते उन्हां ते गलबात करांगे। सब तो पहली गल जिहदे ते असी गल करांगे वो है हदायत, राह दसना। असी अपने पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जिन्हां नूं अल्लाह ताला ने सारे इंसानां नूं राह दसण वास्ते भेजिया, असी उन्होंने हादी कहने हैं, राह दसण वाले। लेकिन राह दसना होंदा की है, कि किहड़ा राह दसण वाले। इस तरह ही असी कुरान शरीफ नूं भी अल हुदा कहने हैं, राह दसण वाला। किहड़ा राह दसण वाला? राह दसना होंदा की है, कोई पुछे तो उन्होंने राह दसना, बगैर पुछे राह नहीं दसिया जाता। और अगर असी गौर करिए तो अगर मंजिल ना दसी जाए तो राह पुछण का भी कोई मतलब ही नहीं। तुसी मैनूं कही जाओ जी राह दसो जी, राह दसो जी, राह दसो जी, मैं तुहाडा मूँह देखांगा कि किहड़ा राह दसां तुहानूं। तुसी मैनूं कहोगे जी सानूं लाहौर दा राह दसो, सानूं दिल्ली दा राह दसो, सानूं कराची दा राह दसो, ढुडियाल दा राह दसो, गुलामदाबाद दा राह दसो, पक्की माड़ी दा राह दसो, तो मैं तुहानूं राह दसांगा जे मैनूं आंदा है। तो राह हमेशा मंजिल के मुताबिक दसिया जाता है। तुसी अपनी मंजिल दसोगे जी असी फलानी थां जाना, तो मैं तुहानूं राह दस देंगा जे मैनूं आंदा है तां, या तुहानूं दसांगा जी फलाने बंदे कोल पुछ लो। इस तरह ही तुसी लाहौर जाना है तो मैं तुहानूं चीचावतनी दा राह दसां, तुसी कराची जाना है मैं तुहानूं सरगोधे दा राह दसां, तुसी मेरी गल भी सुनने वास्ते तैयार नहीं होवोगे। ओके जा जा काम कर अपना, मैं नहीं जाना सरगोधे, तू मैनूं कराची दा राह दस। मैं लाहौर जाना है, मैनूं झंग दा राह ना दस। इस लिहाज नाल जे असीं गौर करिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जिहड़े साडे वल भेजे अल्लाह दे नबी हैं, बल्कि सारे इंसानां वल भेजे वाले अल्लाह दे नबी हैं, उन्हां नूं असीं देखिए कि असीं तो दुनियादार हैं सारे। इस तरह कुरान शरीफ नूं असीं पढ़ के देखिए, इत्थों लैके इत्थे इधरों खोल के उधर देखिए, ये सानूं दुनिया का राह नहीं दसदा, ये सानूं दूसरी जहान का राह दसदा है, ये सानूं जन्नत का रस्ता दसदा है कि जन्नत जाना जे तो यह राह जे, तो जन्नत में बचना जे तो फिर भी यह राह जे। पर सच्ची गल है, मैं होवां तुसी होवो, असीं सारे ढिड्डों दुनियादार हैं। असल दे विच असीं दुनिया का ही राह लभ रहे हैं। मैं सवेरे उठांगा
तो सोचांगा अच्छा अच्छा अज की कमाना है, कित्थों कमाना है, अच्छा घर का की बनाना है, और की करना है, और की करना है। आखिरत का तो ख्याल ही मैंने कदी कदी आंदा, आखिरत मेरी मंजिल नहीं। तो फिर इस तरह मालूम होता कि जिस तरह कुरान शरीफ सानू राह दसण वास्ते नहीं आया, असीं तो दुनिया का राह लभ रहे हैं, तो आखिरत सानू आखिरत का राह, तो कुरान शरीफ सानू आखिरत का राह दिखाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सानू आखिरत का राह दसदे। तो बज़ाहिर इहो मालूम होता है कि ये साडे रहनुमा नहीं, ये सानू राह दसण वाले नहीं। लेकिन जरा थले जाके देखो, नीचे उतर के, तो पता चलेगा कि नहीं, गल ये नहीं। इस वास्ते अगर असीं गौर करिए कि दुनिया दे विच साडी मंजिल की है। एक बंदा 30 साल नौकरी करके रिटायर होंदा, तो उस दिन उसदा नाल वाला जिहड़ा साथी है दफ्तर दे विच, वो कहंदा यार तू 30 साल इत्थे नौकरी कीती है, तो की बनाया? वो बड़ा खुश होकर कहता है कि मैं एक प्लॉट लिया है, नीआं भी भरियां हुई हैं, हुणे मैनू ग्रैचुटी के पैसे लभने ना, तो मैं 4 कमरे भी बना लेने। और समझदा कि मैं कामयाब हो गया। इस तरह ही कोई सनतकार, कोई दुकानदार, कोई ताजर, कोई जमींदार, सारिਆਂ ਦਾ देख लो, ਜਦੋਂ वो समझेगा कि ਉਹਦਾ ਕੰਮ सैट हो गया। कोई सनतकार है, उन्हें मिलां लाइयां, चल पईयां मिलां, तो फिर वो घर बनाएगा बड़ा सारा। वो फर्क ये है कि कोई 2.5 मरले के घर नूं समझेगा कि मैं बड़ा कमाल दिखा लिया, तो कोई 4 एकड़ घर बना के भी मस के समझेगा कि हाँ हुण समझ आ, हुण मज़ा आया। कोई है वो भी कर रहे थे, है वो भी कर रहे, तो सारे लै दे के घर ही बनाते हैं। सनतकार भी घर बनाता है, एक दुकानदार भी भावें किन्ने ही छोटे लैवल तो वो कारोबार शुरू करे, जिस दिन वो महसूस करेगा हुण मेरा कारोबार सैट हो गया, तो फौरन घर दी सोचेगा। भावें वो बुढ़ी जिहड़ी है वो कदों दी वो खप पा रही होवे कि घर बना घर बना घर बनाओ, लेकिन जदों वो सैट हो जाएगा कारोबार, वो घर ही बनाएगा। साढ़े दिल दे विच एक है गल कि लोकी ये ना कहण कि लो जी अपने बच्चों को छत भी नहीं दे के गया, किराए के मकाना छड़ के चला गया। अच्छा, अगर इस लिहाज नाल असीं देखिए कि कुरान शरीफ सानू राह दस रहा कि नहीं दस रहा साड़ी मर्जी के मुताबिक, गौर करो कि जिस तरह कि मैं पहले भी तुहानूं दस्सिया कि कुरान शरीफ सानूं जन्नत का राह दस रहा। कुरान शरीफ सानूं जन्नत का राह दस रहा है। और जन्नत की है? बगीचियां दे विच घिरिया आ एक घर है जिहदे थल्ले नहरां वगदियां, और उहदे अंदर हर वधिया तो वधिया शै, हर मज़ेदार तो मज़ेदार शै, हर किस्म की अयाशी उहदे च मौजूद है। खाण पीण के लिहाज नाल देखो, रहन सहन के लिहाज नाल देखो, नौकर चाकर, और जिंदगी के सारे मजे तुहानूं उस जन्नत च लभ रहे। दुनिया च असीं की लभ रहे हैं? घर ही तो लभ रहे हैं। तो इसका मतलब यह होया कि इंसान दुनियादार है, पर दुनिया के विच भी वो घर ही बनाना चाह रहा है। वो सारा जिहड़ी मेहनत कर रहा है, कमाई कर रहा है, वो कदे से कर रहा है? एक घर बनाने वास्ते। तो अल्लाह मियां की कह रहे? साडा रब किधर बुला रहा सानू? वो भी घर वाले ही बुला रहा है। फर्क की है? असी सुदाइयां तरह एक ऐसे घर के पिछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं जिहदे च असी हमेशा रहना नहीं। अल्लाह पाक सानू किहड़े घर वाल बुला रहा है?
एक ऐसे घर वाल बुला रहा है जिहदे विच असी वड़ गए तो फिर निकलना नहीं, सानू किसी ने कढ़ना नहीं। कुराशी बार बार कहता है खालिदीन फिहा हुम फिहा खालिदून, वो उस घर च हमेशा रहणगे, कोई उन्होंने कढ़ेगा नहीं उस घर चों। सवाल यह है कि दुनिया दे विच साडे उत्ते गल क्यों हर वेले ज़हन दे विच बैठी रहिंदी है कि घर बनाना घर बनाना घर बनाना। उहदियां भी कुछ वजह, सब तो वड्डी वजह वो की हुंदी है कि जिहड़ा बंदा किराए दे मकान च रहिंदा है उन्होंने हर वेले धड़का ही लगा रहिंदा है, जदों भी घंटी वजे घर दी या फोन की घंटी वजे तो एक ख्याल जरूर आता है कि वह मालिक मकान का फोन ना हो किधरे, वो इन किते कहने वास्ते आया होवे या कॉल कर रहा होवे कि मकान खाली कर दो। इस वास्ते वो कहता कि मैं अपना घर बना रहा हूँ, जिन्हों अपना समझदा है कि मैं उहदे च हमेशा रहांगा। या कोई बंदा मुलाजम है किसी महकमे दे विच सरकार दा या किसी प्राइवेट मिल दा, तो उन्होंने पता जदों नौकरी खत्म होएगी रिटायर होवांगा तो घर भी खुश ही जाना है, तो समझदा कि मैनूं अपना घर होना चाहिए, सिर लुकाउण वास्ते। एक होर वजह भी हुंदी घर बनाउण दी। मापियां दा घर है सी जिहदे च मैं रह रहा, पर वो एक महल्ले च सी जिहदे सारे घर जुड़े नालों नाल, छत्तां सांझियां, दीवारां सांझियां और छोटे घर, बैठक का बूहा गली च खुलदा, जिहड़े दो बंदे गल्लां करते जा रहे होण ते वो तुसीं बैठक च बह के सारियां सुन लो ते तुहाडीआं गल्लां बाहर लंघण वाला सुन रहे, तुसीं अपने घर वालिआं दे नाल तां बैठक च बह नहीं सकदे, इसलिए कि तुहाडी हर गलबात जिहड़ी बाहर सुनी जानी है। तो एक महसूस होंदा कि यार प्राइवेसी कोई नहीं। इस वास्ते बंदा सोचता कि यार एक खुला जरा घर होवे, ये सारे फैसलाबाद होवे लाहौर होवे, ये सारे बंदे महल्लियां च रहिंदे सन ते कित्थों आए, महल्लियां चों निकल के फैसलाबाद के लोग पीपल्स कॉलोनी च आ गए, गुलामदाबाद चले गए, समनाबाद चले गए। फर्क की सी? गुरु नानकपुरी दे पक्की माड़ी दे घर वो गलियां च खुलदे सन, मिले घर सन, उतों पीपल कॉलोनी आए तो की फर्क की सी? उत्थे बाहर एक गेट लगा सी, उस तो बाद एक खाली थां सी, उस तो बाद वरांडा सी, उस तो बाद कमरे शुरू होंदे सन और एक पासे एक गली सी जिहदे च बारियां खुलदियां सन कमरियां दियां। एक खुलेपन का एहसास सी, हवादार घर सन। इस वास्ते इत्थे आ गए, फिर चार पैसे होए तो फिर होर खुले थावां ते आ गए। पीपल्स कॉलोनी दे विच जे घर 7 मरले का 10 मरले का घर सी तो 4 पैसे अल्लाह ने होर देते थे, सईद कॉलोनी आ गए, कैनाल पार्क चले गए। यानी खुले इलाकों की फर्क सी कि उत्थे सामने एक बगीचा सी, पीपल्स कॉलोनी के घर के सामने सिर्फ थोड़ी जी खाली जगह सी, इन्हां घरां दे बगीचा सी और होर 4 पैसे अल्लाह ने दिते, वड्डे घर ले लै, 4-4 कनाल का घर, उहदे च की है 4 चफेरे बगीचा है, इधर भी उधर भी अगे भी पिछे भी बगीचा। होर जिन्होंने अल्लाह ने 4 पैसे दिते होंदे ने वो 4 एकड़ का घर बना लैंदा, 4 किलियां का, और उत्थे नाल वो एक तलाब भी बना लैंदा, उहदे च पानी छड्ड दिंदा। ये की अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत बनाई है कि वो पसंद करता है कि वो जिथे रह रहा होवे उहदे 4 चफेरे बगीचा होवे ते थले पानी वगदा होवे। तुसीं देखो कि यह जिथे कुरान अकैडमी है इत्थों कोई 1 किलोमीटर के फासले ते नहर है, नहर के उत्ते जिहड़े घर है जिहड़े प्लॉट इन्हूं बड़े महंगे, कदे वास्ते महंगे, बस उत्थे नहर वगदी नज़र आती है। कराची दे विच सी व्यू अपार्टमेंट्स बड़े महंगे अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट हैं,
लेकिन उस टाउन प्लानर ने, उस आर्कीटैक्ट ने ऐसा ज़बरदस्त नक्शा बनाया ਉਹਦਾ कि हर फ्लैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। यानी ਉਹਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ, ਕਿੱਥੇ 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 ਕਿੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਜੰਨਤ ਕੀ ਹੁਣ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਘਰ, ਜੰਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਜਮਾ 'ਚ ਆਇਆ ਜन्नात, ਬਗੀਚੇ, ਤਾਹਤੇ ਹਲਾ ਨਹਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ। व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदनिन, रहन दे वधिया घर उन्हां हमेशा हमेश दे बागां दे अंदर। एक ही ये अल्लाह ताला देगा अपने वफादारां नूं, उन्होंने अपना रब मन लैण वाले नूं, ते जिहड़ा अपने अमल तो भी साबित करेगा कि उन्होंने अपना रब मनदा है, अपना मालिक मनदा है, उहदे आखे लगदा है, उहदे कोलों डरदा है, उहदे ते भरोसा करदा है, उहदी गल अगे पहुंचांदा है, उहदा नुमाइंदा बन के। ते कुरान शरीफ पता लगा कि वाकई साडे वास्ते हिदायत है, सारे ही बंदियां वास्ते हिदायत है। अच्छा, हुण एक सवाल रह गया बाकी कि असीं कुरान शरीफ नूं खोलीए। सब तो पहले सूरत फातिहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सानू कोई हिदायत नहीं लभदी बज़ाहिर इहदे विच। पहले अल्लाह दी हम्द है, उहदी तारीफ है, फिर उहदियां होर तारीफ हैं, फिर अल्लाह असीं तेरे ही बंदे हैं, तेरे कोल मदद मंगने हैं। उस तो बाद आंदा अखीर ते इहदिना सिराता मुस्तकीम, सानू सीधा रस्ता दिखा। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन्हां लोगों का रस्ता जिन्हां ते तू खुश होया ते तू उन्हां नूं इनाम दिता। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, जेड़े ना तां तेरे गुस्से का निशाना बने और ना ही वो भटके गुमराह होए। आमीन। अच्छा, इत्थे हिदायत दी दुआ मंगी गई। उस तो बाद कुरान शरीफ शुरू होया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वही किताब है, कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये अल्लाह को डरने वाले वास्ते हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जिहड़े गैब नूं मनदे ने, यानी बगैर देखिया ही अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इतमाद करदे आया, उन्हां ते ईमान लिआंदे आया, मनदे कि हाँ तुसीं ठीक कह रहे हो, साडा रब है जी, तुसीं ठीक कह रहे हो, असीं मर के दोबारा जिंदा होवांगे। अगरचे समझ नहीं आंदा पर असीं तुहानूं मन्ने आ, तुसीं सही कह रहे हो, तुसीं झूठ नहीं बोल रहे। एक ही है युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह, और नमाज कायम कर दें। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ असीं उन्होंने देता है वो खर्च कर दें। और फिर जिहड़े मंदे ने उन्होंने भी जिहड़ा असीं तुहाडे ते नाज़िल कीता ते उन्होंने भी जिहड़ा तुहाडे तो पहले नाज़िल कीता, ते आखिरत ते पक्का यकीन रख दें। उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम, हाँ ये लोग होंगे जिहड़े अपने रब की तरफों सीधे रस्ते ते होंगे। फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये कामयाब होंगे। यानी जिन्होंने असीं कहने ना हिदायत, ए करो ए करो ए करो ए करो ए करो ए करो, वो तुहानूं किधरे नहीं लभदा। ईमान वालों का जिक्र शुरू हो जाएगा, काफिरां का जिक्र शुरू हो जाएगा, फिर विच आखिरत का जिक्र शुरू हो जाएगा, विच दुनिया का जिक्र शुरू हो जाएगा। कुरान शरीफ दे विचों हिदायत किस नाल लई जावे? कुरान शरीफ दे कोई चैप्टर नहीं, कोई तुसीं आखिरत का कोई चैप्टर लभो तो एक सूरत क़यामा है एक उहदे च, लेकिन क़यामत का जिक्र तो तकरीबन कुरान शरीफ के हर सफ़े दे उत्ते एक सूरत भी है, लेकिन कुरान शरीफ का जिक्र तुहानूं हर सफ़े ते मिलेगा, हर सूरत में मिलेगा। इत्थे कोई नमाज का चैप्टर नहीं कि जी नमाज उहदी नीयत है, वो शुरू इस तरह करनी है, फिर यह करना है, फिर यह करना, फिर यह करना, कख नहीं लभेगा तुहानूं।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसां च भी मिलणगियां खिल रही हुई। ये तो अल्लाह दर्जे बुलंद करे, खामियां कोताहियां माफ़ करे फुकहा दियां कि जिन्होंने सारिया कुरान शरीफ चों हदीसां चों चीज़ां कढ़ के उन्हें सीधा पतरा कढ़ के साहब सामने पेश करता। ए गल्लां मननियां जरूरी हैं ते ए अमल करने जरूरी हैं। ए जिहड़ियां गल्लां ये नहीं करनिया ते ए काम नहीं करने, ये उन्होंने साढ़े सामने दसिया। फिर जिहड़ियां करन दियां गल्लां उन्होंने भी अगे मजीद वादे करता कि ए तो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी, इहदा तुसीं इनकार ही करोगे तो काफर हो जाओगे, फर्ज किया उन्होंने। और ए करनियां तो जरूरी हैं लेकिन इनकार करने नाल कुफर नहीं होएगा, काफर नहीं हो जाओगे तुसीं, ये वाजिब कहलाए। और उस तो बाद सुन्नता मुकदा सुन्नता जिन्हां दी बड़ी तकीद की है, गैर मुकदा सुन्नता, फिर नफल, ये सारियां गल्लां दसियां। हलाल और हराम दियां चीज़ां, ए कारोबार हराम है, ए कारोबार जायज़ है, ए काम ठीक है, ए काम गलत है। और फिर साढ़े तो जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ नमाज रोज़ा ही नहीं, अल्लाह के दीन ते कायम रहना अपने घर के अंदर भी, अपने कारोबार दे विच भी, अपनी मुलाजमत दे विच भी। और फिर मुसलमान होने की हैसियत नाल साडी ये जिम्मेदारी है कि असीं इस दीन का पैगाम दूसरों को पहुँचाइए। असीं अल्लाह नूं मन्निया अपना रब ते बाकियां लोगों को भी दसीए कि तुहाडा रब अल्लाह है, दलाइल दईए, दलीलां दईए, उहदे वास्ते समझाइए उन्होंने गल, और कायल करने की कोशिश करिए कि तुसीं भी अपने रब नूं मन लो, ये तुहाडे वास्ते बेहतर है, चंगा तुहाडे वास्ते। इस तरह ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कि अल्लाह ताला ने साडी इंसानां नूं राह दसण वास्ते, जिहड़ा अज दी साडी गुफ्तगू का सारा मौजू है, वो की है राह दिखाना। अल्लाह ने इंसान के दिल च भी हिदायत पाई है, असीं अपने दिल को पूछिए तो वो थानूं सीधा रस्ता दसदा है। पर अल्लाह ताला ने कुछ इंसानां जो बंदे भी ऐसे मुकर्रर किए जिन्होंने अपना नुमाइंदा किया कि मेरे नुमाइंदे ने, और उन्होंने जरिए इंसानों नूं राह दसिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी सन ते पहले नबी भी सन। ये सिलसिला चलता 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 आके ख़त्म हो गया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। उन्होंने अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी आखिरी रसूल बना के भेज दिता, तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरां ते सहीफे भी नाज़िल किए, वही वैसे भी आई तो सहीफे भी आए। 3 किताबां भी आईयां इस तो पहले, कुरान शरीफ तो पहले 3 किताबां भी आईयां। तौरात आई मूसा अलैहिस्सलाम ते, ज़बूर आई दाऊद अलैहिस्सलाम से, दाऊद अलैहिस्सलाम ते इंजील आई ईसा अलैहिस्सलाम से। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी पैगंबर नूं आखिरी खिताब अल्लाह ताला ने, रब ताला ने, सोने रब ने अपने आखिरी पैगंबर दे उत्ते अपनी आखिरी किताब कुरान शरीफ ही नाज़िल कर देती, उतार देती, और उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। पहलियां किताबां च गड़बड़ा हो गई, लेकिन कुरान शरीफ के बारे अल्लाह ताला ने यह गल कुरान शरीफ में वादे कर दी कि ये नसीहत असी आप ही नाज़िल की है, तो असी आपे इसकी हिफाजत करांगे। तो जो अल्लाह कहे कि मैं इसकी हिफाजत करांगा, किहड़ा माई का पुत्र है, माई का लाल है जिहड़ा ये कोई हेरा फेरी कर सके। लिहाजा कुरान शरीफ तुसी फैसलाबाद की किसी मस्जिद चले जाओ, लाहौर की किसी मस्जिद चले जाओ, कराची की किसी मस्जिद चले जाओ, पेशावर की किसी मस्जिद चले जाओ, कोयटे की किसी मस्जिद चले जाओ, और बरतानिया की किसी मस्जिद चले जाओ, मुसलमानों की मस्जिद होवे, मिर्ज़ाइयां दी ना होवे, और अमरीका की किसी मस्जिद चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया की किसी मस्जिद चले जाओ, या रूस की किसी मस्जिद चले जाओ, और उत्थे जाके जिहड़ा अलमारी च कुरान शरीफ पिया होवे ना, वो कढ़ के देखो तो उन्होंने मिला के देख लो, इंशाअल्लाह इक्को ही होएगा। वो पढ़वा के देख लो, यानी बाज़ औक़ात मुख्तलिफ इलाकों के विच वो
लिखण का अंदाज फर्क होंदा है, तरीका लिखण का। लेकिन उन्होंने पूछो कि यह पढ़ो, वो पढ़नगे तो वही होएगा जो असीं पढ़ने हैं। एक ये कुरान शरीफ की हिफाजत है जी अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया। वो सवाल हाली उत्थे ही है कि असीं कुरान शरीफ विचों राह किस नाल लभीए, कुरान शरीफ कोलों राह किस नाल पुछीए। उहदा तरीका अल्लाह के पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दस्सिया कि तुसी बस कुरान शरीफ पढ़ते रहा करो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो शुरू करो तो वन्नास तक पढ़ दो, अखीर तक पढ़ दो, फिर मुड्डो शुरू करो अखीर तक पढ़ दो, फिर अलफ तो शुरू करो ये तक चले जाओ, पढ़ते रहो। मकसद तुहाडा राह लभना होवे, अल्लाह तुहाडे दिल दे विच राह दसेगा तुहानूं। तुहाडा दिल जिहड़ा है वो समझेगा अच्छा अच्छा ऐ करना ऐ नहीं करना, इधर जाना इधर नहीं जाना, ऐ चंगे काम है भैड़े काम है। जिहड़ी तफसील है वो हदीस ते फिका तुहानूं दसेगी, यानी अहादीस दे विच तफसील होएगी और फिका उन्होंने बाकायदा बना के तुहानूं दसेगी। लेकिन इंसान का दिल मुड़ जाएगा अगर असीं कुरान शरीफ पढ़ते रहांगे हिदायत की गरज नाल, ते साडा दिल अल्लाह वल मुड़ जाएगा, अपने रब वल मुड़ जाएगा। साडा दिल दुनिया तो अचाट होके वो आखरत वल मुड़ जाएगा। ये असल हिदायत जिहड़ी है वो है। अहादीस दे विच तफसील होएगी और फिका तुहानूं हुक्म बढ़ा के दसेगी कि ए चीज़ां जिहड़ी गल जिहड़ा तरीका ना कुरान शरीफ विच ना हदीस विच कि ए चीज़ां ए जायज़ हैं, ए चीज़ां जिहड़ियां इहनूं हराम है, गलत है, ए करन दीयां चीज़ां ए नहीं ना करन दीयां चीज़ां इकट्ठियां करके। वरना ना तुहानूं कोई एक हदीस लभेगी ना कुरान की कोई एक आयत या सूरत लभेगी जे तुहानूं सारियां गल्लां दस दियां जाण कि ए सही है ते ए गलत है। सब तो पहली गल ये समझण दी है कि अल्लाह जिहड़ा साडा रब है वो साडा खालिक भी है, उसने सानूं बनाया है। की बनाया जिन्ना उन्होंने पता है उन्ना किसी होर नूं नहीं पता। किसी भी मशीन का जिहड़ा मैनुअल उस मशीन के नाल आवे, जिन्नी सही सही गल्लां उस मशीन के बारे च उहदे लिखियां होंदियां, किसी होर चीज़ लिखियां नहीं होंदियां। अल्लाह ताला ने आप इंसान दे विच कुछ कमजोरियां रखियां उहदा इम्तिहान लैण वास्ते। उन्होंने पता है, मालिक नूं पता है कि मैं की कमजोरी रखी है। जो चीज़ कमजोरी की एक गल भुल जाता है। कुरान शरीफ कोई लै लो, जिथों मर्जी खोलो, उत्तों लैके थले तक पढ़ो तो इंशाअल्लाह तुहानूं उहदे विच होर कोई गल होवे ना होवे आखिरत दा जिक्र जरूर होएगा। भावें अल्लाह की तारीफ की गई होवे कि अल्लाह सब कुछ सुन रहा है, अल्लाह सब कुछ जानता है। ये कोई इन्फॉर्मेशन की किताब तो नहीं, मालूमात देने वास्ते तो नहीं, ये तो हिदायत की किताब है, रस्ता दिखाने वाली किताब है। की मतलब है इहदा? इस एक झाड़ होंदी है। मैं चौथी जमात दे विच एक स्कूल पढ़िया था सरगोदे कुछ देर। उत्थे साडे उस्ताद होंदे सन क्लास के इंचार्ज शाह साहब। वो हाज़री लांदियां रोल नंबर 8 रोल नंबर 9 तो इत्थे ऐनक रखी होंदी सी उन्होंने, विच कहते सन रोल नंबर 9 मैं तक लेता है। की मतलब से होता? जिस मुंडे ने कोई शरारत की है उन्होंने कहते सन कि मैं तक लिया, मैं देख लिया तेनों। मतलब की होंदा सी कि मैं हाज़री ले लवां, हाज़री ला लवां तो फिर मैं तेरी खबर लैना। तो अल्लाह ताला अगर एक कहता बार बार, रब साडा बार बार कुरान शरीफ कहता कि मैं देख रहा, मैं सुन रहा, मैनू सब पता है, मैनू सारी खबर है। ये एक झाड़ होंदी है जी अल्लाह ताला पा रहा होंदा है कि बंदे बन जाओ, मैं देख रहा, तुसीं मेरे को वापस आना तो मैं तुहाडे को पाई का हिसाब लै लेना जी। इस तरह कुरान शरीफ दे विच एक किस्सा है आदम ते इबलीस का किस्सा, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ते शैतान। इन्हां दोवां दी कहानी कुरान शरीफ विच कई दफ़ा आई है। लेकिन जरा गौर ना देखो तो वो पहले पारे 8वें 14वें 15वें तो 16वें और फिर 23वें पारे जरा हिसाब ला के देखो। एक दे विच 7 जमा करो तो 8वां सपारा, 8 दे विच 6 जमा करो तो 14वां सपारा। ये बिल्कुल कुरान का सेंटर है। 14 15 16 इन्हां तिन्नां सपारियां दे विच एक आदम इबलीस का किस्सा जिहड़ा है, इहदी कहानी जिहड़ी है बयान हुई है। और फिर वो 7 जमा करो तो 23वां सपारा सूरत साद आ जाती है।
और ਉਹਦੇ 'ਚ 8 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ तो फिर पहला ਸਪਾਰਾ आ जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਪਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਛੱਡਤੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਫਜਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਪਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਯਾਨੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਆਦਮ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਦਾ, ਕਿੱਸਾ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੇ शैतान मरदूद ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਆਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਵਾ ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਹਿਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਇਬਲੀਸ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ अलैहिम अस्सलाम ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟੂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि वह या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिन ज़ालिमीन। आदम, तू अपनी बुढ़ी दे नाल, अपनी घरवाली दे नाल जन्नत जा के रहना शुरू कर दे, तो तुसी जोवें जिथों मर्जी जो मर्जी खाओ, खुला खाओ, वला तक़रबा हाज़िहि शजरत, पर तुसी दोवें कोई खास दरख्त सी उधर इशारा करके कहा कि पर तुसी दोवें इस दरख्त के करीब ना जाना, इस दरख्त के करीब भी ना जाना। यानी ये नहीं क्या कि तुझे इस दरख्त चो खाना ना, उन्होंने कहा सब कुछ खाओ पियो पर ओदे करीब भी नहीं जाना, वो बड़ा खतरनाक जे। जे तुसी एक हरकत की थी, जे तुसी ये काम किया तो फिर बड़ी ज्यादती करोगे। लेकिन की होया? शैतान नू अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी कि तू आदम ते हवा नू वरगला सकना, उन्होंने पट्टू पा सकना, उन्होंने घेर सकना। अब चूंकि ज़ाहिर है जो इजाजत दी सी इम्तिहान लैण वास्ते, शैतान नू मौका दिता कि वो आदम ते हवा नाल मिल लवे, उन्होंने गपशप ला लवे। तो शैतान उन्होंने को गया तो उन्होंने कहानियां पानी शुरू कर दी। पहले अपना तारफ कराया कि मैं फरिश्तियां दा भी उस्ताद सां, और तुहाडे रब ने तुहानूं बनाउण तो पहले साडे नाल मशवरा कीता सी कि मैं जमीन ते एक नायब बनाने वाला, तुहानूं उहने जमीन वास्ते पैदा कीता है। बस मैं ਉਹਦਾ फैसला नहीं मनिया, तुहानूं सजदा नहीं किया तो मैंने कड़ बाहर मारिया, पर मैं हाँ अंदर दा बंदा। मुबारक होवे, तुसीं अशरफ मखलूकात बन गए हो। सारी जिन्नी भी अल्लाह ने मखलूक पैदा की है उन्हें सब तो वड्डे, सब तो इज्जत वाले बनाते गए हो। मुबारक होवे, पर तुहानूं तो चुदराहट लभ गई, पर साडा कबाड़ा हो गया। इस तरह की होया कि शैतान ने उन्होंने दिल दे विच एक नरम नुक्कर जिहड़ी है वो लभ लई कि चलो साडी वजह तो
इस बेचारे का नुकसान हो गया, तो उसकी गलबात सुननी शुरू करती, उसकी गल ते कंन धरने शुरू करते। नतीजा क्या निकला? वो तो है ही बदमाश सी, वो तो है ही चोर सी, वो तो आया ही वरगलान वास्ते सी। तो उन्होंने कहानियां पानी शुरू कर दियां कि अशरफ तो अल्लाह ने तुहानू कहा है, पर तुहाडा की ख्याल है, फरिश्ते तुहाडे नालों बेहतर नहीं? देखो ना, अपनी शक्ल बदल सकते हैं, तुसीं बदल नहीं सकते। वो इत्थों उत्थे चुटकी च पहुँच जाते हैं, आसमान तो जमीन ते, जमीन तो आसमान ते, तुसीं नहीं जा सकते। तो अशरफ तो वो है, क्या तुहानू दिता है, कोई कसर रह गई तुहाडे च? और ये कहानी पा के चला गया। हुण वो दोवें मियाँ बीवी रात को बैठ के इहो ही गल जिहड़ी है डिस्कस करते रह होणगे कि ओए होए एक कसर भी किस तरह पूरी हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। अगले दिन पुछण लगे आपे उन्होंने, अपने दुश्मन नूं, कि राह भी दस ना कि फिर एक कमी किस तरह पूरी हो सकती है। उन्हें कहा उस दरख्त नूं खा के, अंगणे नहीं, वो तो मना है। फिर आया एक दिन, ये तो तुहानूं पता ना मैं अंदर दा बंदा, और तुहानूं बनाउण तो पहले तुहाडे रब ने साडे नाल मशवरा कीता सी कि मैं जमीन ते एक नायब बनाने वाला। तुहानूं जन्नत कैसी लगती है? उन्होंने कहा बड़ी वधिया है, बहुत मज़े ने इत्थे, हमेशा रहना चाहोगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रहना चाहांगे। तो फिर तुहानूं मैं अंदरली गल दस दियां कि तुहाडे रब ने तुहानूं जमीन वास्ते पैदा किया है, और एक दिन उन्हें तुहानूं जमीन ते ला देना। बड़े परेशान। रात को फिर दोवें मियाँ बीवी इहो ही गल्लां करते रहे होणगे कि सानूं जमीन ते भेज देना अल्लाह ने। अच्छा, अगले दिन आया, फिर पूछा उन्होंने आप ही कि हाले दा की है? उन्होंने कहा जी बस मैं की कहां, तुहाडे रब ने हुण तुहाडे नाल बड़ा लम्मा ही हथ कीता। वो जिहड़ा दरख्त खा के तुहानूं जन्नत दा टिकट मिलना सी, वो आबे याद दी कहानी याद है ना, बचपन दी सुणांदे सन वड्डियां नानियां दादियां मावां मासियां, कि वो एक बंदा है, वो आबे हयात पीण वास्ते 5000 मील का सफ़र करता है, गार के थले उतरता है, पर वो प्याला पी नहीं सकता। यानी इंसान के विच है ना अल्लाह ने रखी है कि वह फना नहीं होना चाहता, हमेशा जिंदा रहना चाहता। ओही जिहड़ी गल सी उन्हें पट्ठू पा लिया, और फिर उन्हें कसम खाधी कि मैं तुहाडा खैर खां। और जदों ही वो दरख्त के नेड़े गए, अल्लाह ने नेड़े जाण तो मना कीता सी, वो नेड़े गए, चखिया उहदी गल्लां च आके, ते हुक्म की नाफरमानी हो गई। बदत लहुमा सवातुहुमा, तो उन्होंने शर्मगावां एक दूसरे के सामने खुल गई। अल्लाह ने आवाज़ दी, ओ आदम हवा, वो आदम ते हवा, तुहानूं मैं मना नहीं सी कीता उस दरख्त के कोल जाण तो, और तुहानूं दसिया नहीं सी, तुहानूं कहा नहीं सी कि शैतान तुहाडा दुश्मन है? उन्होंने हाथ जोड़ लिया दोवां ने, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बा गलती हो गई, असीं अपने आप ते जुल्म किया, ते जे हुण तू सानू ना बख्शिया ते साडे ते रहम ना किया तो असीं तो मारे जावांगे। उस तो पहले जदों शैतान ने हज़रत आदम नूं सजदा नहीं सी कीता, अल्लाह ने उहदी भी जवाब तलबी की सी। उन्होंने पूछा कि मैं तेरा रब हाँ, तेरा मालिक हाँ, मैं तेनों क्या सजदा कर, तेनों किहड़ी चीज़ नूं सजदा करन तो रोक लिया? उन्हें की किया सी? उन्हें कहा सी अना खैरुम मिन्हु, रब्बा मैं उस तो बेहतर हाँ, तू मैनू अग तो पैदा किया, अग एनर्जी है, तवानाई है, और ये मिट्टी से बने, जस्ट मटीरियल। मेरा उदों सजदा करना बनता ही नहीं सी, तेरा हुक्म ही गलत सी। ये दो किरदार हैं। असी इंसान है, असी दिन रात सुबह शाम गलतियां करते रहना। फर्क की है? अल्लाह की रहनुमाई की है, जो गलती हो जाए गलती मान लो तो माफ़ी मंग लो, जिस तरह के आदम ते हवा ने किया अलैहिस्सलाम। शैतानत की है, चोर नाले चतर, पुठा काम भी करो तो फिर दलीलां भी दिओ उहदे हक च। अल्लाह खुश रखे। मेरा एक दोस्त BDS का मेरा जमाती
एक बारी कॉलेज तो होस्टल आए तो उन्हें मैनू कोई गल कही, गलती तवज्जो दिलाई कि यह काम तू गलत किया सी। मैं उहदे हक दलील दी। वो कहना समी गल सिर्फ है कि तुसी मौलवी लोग भी गलती करते हो तो असी आम लोग भी गलती करने। फर्क सिर्फ इन्ना ही है, असी आम लोग गलती करके शर्मिंदे होने हैं तो तुसी मौलवी लोग गलती करके उहदे हक च दलील लिआंदे हो। अल्लाह उन्हें खुश रखे। बड़ी पते की गल उन्हें कही। शैतान दे विच ते आदम हवा ते यही फर्क सी। ये दो किरदारां दा ते दो किरदारां दी कहानी है। असी गलती तो रोज़ करनी है, दिन च कई करनी है गलतियां, पर जे असी बंदे दे पुत्र होवांगे, असी आदम की औलाद अपने आप को साबित करांगे तो असी अपनी गलती मन्नांगे। आदम ते हवा के रस्ते ते चलांगे। कुरान शरीफ जिस रस्ते से चलाना चाहता है वो तो चलांगे तो असी अपनी गलती मन्नांगे तो माफ़ी मंगांगे। तो जे असी शैतान के रस्ते से चलांगे तो फिर असी चोर ते चतर वाला किरदार अदा करांगे कि असी गलती करके उहदे हक दलील लियावांगे, ठीक किया मैं, चंगा किया मैं, इस वास्ते किया, इस वास्ते किया, यह गल सी, वह गल सी। ये गल्लां रब नूं पसंद नहीं। इसलिए कुरान शरीफ ने कई रसूलों के किस्से बयान किए। जदों असी प्रैक्टिकल फील्ड च आवांगे, यानी जुबानी गल्लां ड्राइंग रूम में बह के गल्लां करनियां, टीवी ते बह के गल्लां करनियां, ये होर होंदियां। एक है कि मैं जमीन दे उत्ते आवां ते लोकां दे विच कोई काम करां ते हर थां ते मैनू महसूस होएगा कि हाँ कुरान शरीफ ने ठीक किया सी। मिसाल के तौर पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारा ने नूह अलैहिस्सलाम नूं कहा कि हाँ नूह तेरी गल्लां तो चंगियां होंदियां, साडा भी दिल करता है कि तेरा आवाज़ सुनिया करिए जाके, पर यह जिहड़े साडे कमी कारी तेरे को चौधरी बन के बैठे होंदे ना, ये साडे कोल नहीं बर्दाश्त होंदे। इन्हां नूं पहले कड़ विचों। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना मैं ये नहीं कर सकता, मैं रब नूं नाराज़ नहीं कर सकता, ये मेरे रब नूं मनदे ने, मैं इन्हां नूं कढ़ नहीं सकता, तुसीं आना आओ, नहीं आना दफा हो जाओ। अच्छा ये असी शहरी लोग जिहड़े शहर जमे पले होण उन्हां नूं इस गल दा कोई पता नहीं, पिंड दा रहण वाला इन्हां नूं जाणदा। और अज अगर असी दीन दा तबलीग करदे हां किसी पिंड च जाइए तो पिंड दे विच चौधरी जिहड़ा ना उहदी चुदराहट नहीं खत्म होंदी। वो आम बंदियां दे नाल आके मसीत बहना पसंद नहीं करता। तो वो इहो जी कोई करगा जी नहीं जी ये मेरे डेरे के उत्ते तुसीं आके बयान करो तो फिर मैं सुनांगा, होर भी चार बंदियां नूं इकट्ठा करांगा। इस वजह जो उहदे डेरे च बयान होंदा है तो उदों चौधरी होंदा है, लेकिन जे मसीत ते चले जाए फिर चुदराहट नहीं रहिंदी उहदी। तो आम बंदा मुबल्लिग बेचारा दीन दा खादम बड़ा परेशान होगा, यार ये की गल हुई। वो हुण जदों कुरान शरीफ पढ़ेगा तो नूह अलैहिस्सलाम दा किस्सा पढ़ेगा तो कहेगा हाँ अल्लाह ने सच फरमाया सी। इसलिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम वो मदियन वाल भेजे गए, और मदियम जिहड़ा शहर सी ये दो तजारती रस्तियां दे बिल्कुल उत्ते जंक्शन के उत्ते सी, जिथे दो तजारती रस्ते मिलते सन। तो हर चार चफेरों ताजर उत्थे आते सन, माल वेचण वास्ते भी आते सन, माल खरीदण वास्ते भी आते सन। तो वो जिहड़े मदियन के लोग सन उन्होंने की कीता सी, उन्होंने उत्थे अपनी दुकानां बना लिया सन, और सारा माल चारों पासों आने वाले ताजरां कोलों माल खरीद के अपनी दुकानां ते रखते सन, और बाकी तिन्नां चों वो माल खरीदने वाले ताजर भी आए होंदे सन। ये की करते सन, अपनी मोनोपली बना के वो नाप ते तोल च कमी करते सन, डंडियां मारते सन। शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्होंने मना किया। ये भी समझ लो कि एक हुंदा वाज करना, मैं मसीत च बह के वाज कर रहा, मैं तुसीं मेरा नैट ते टीवी ते बयान सुन रहे हो, बड़ा मज़ा आएगा तुहानूं, ओहो मेरी बड़ी तारीफ करोगे तुसीं। पर जे तुसीं हो मेरे हमसाए, नाल दी दुकान तुहाडी होवे मेरी दुकान दे, उत्थे तुसीं उस दुकान च दो नंबर ही करदे हो, मैं टुर के जावां तुहाडे कोल कि मैं कहां ना भरा ये ना कराया करो, अल्लाह को डरिया करो। तुसीं कहोगे मौलवी साहब तुसीं अपनी नमाज़ां पढ़ो जाके, ये साडा माल है, साडी मर्जी जो मर्जी असीं करिए।
या मैं तुहाडी फैक्ट्री 'च जावां, उत्थे जाके मैं तुहानूं कहां कि मेरे भरा ए 2 नंबरी ना करो, इत्थे माल बना के उत्थे मेड इन जापान ना लिखो ਉਹਦੇ ਤੇ, फिर नहीं तुसीं मेरी गल सुननी। जे वस चलेगा तुसीं मैनूं जानो मार दोगे उत्थे। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ हज़रत शुएब ਨੂੰ कही सी मदीन ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ कि ਉਹ शुएब तेरियां नमाज़ां तैनूं ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ 'ਚ मनमानी करना ਛੱਡ दईए, साडे माल हैं, तू मामा लगना है, असीं जो मर्जी करिए। इस तरह ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दा किस्सा कुरान शरीफ में कई दफ़ा आया। उन्होंने भी नहीं अनिल मुनकर किया, बुराई तो रोकया, सिर्फ वाज नहीं किया। उन्होंने कौम लौंडेबाजी करती सी, उन्होंने बड़े बड़े सरदार सन, वो ये हरकत करते सन। लूत अलैहिस्सलाम ने आके उन्होंने को वाज़े लफ्ज़ां च, खुले खुले लफ्ज़ां च उन्होंने मना किया कि हरकत ना करो। उन्होंने की किया, सरदारा ने कहा कि एवें 2 दुनिया मार, तेन पता सी की चाहने हैं। अच्छा, अज अगर कोई बंदा उहदे इलाके च, उहदे महल्ले च कोई नाइट क्लब खुलन लगे, कोई फाशी का अड्डा खुलन लगे, वो कहे कि नहीं ये नहीं खुलन देना, 4 बंदियां कोल जावे, उन्होंने कोशिश करे कायल करन दी कि बई आओ सारे रल के असीं ये ना बनन दईए, ये साड़ियां धीआं दी भैणां दी इज्जत का मसला बन जाएगा। तो वो समझेगा कि शायद क्योंकि मैं सारे महल्ले दियां धीआं भैणां दी हिफाजत के वास्ते खलोता, सारे मेरा साथ देंगे, पर यह होएगा नहीं। उन्होंने वही जवाब मिलेगा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नूं उन्हां दी कौम दी सरदार दी तरफों मिलिया कि अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून, कड्डो इन्हां नूं अपनी बस्ती चों बाहर, वड्डे हाजी बने फिरदे नहीं है। इस तरह ही होएगा। इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान शरीफ में आई, और इको कहानी जी कहानी की तरह आई है, इको थां ते, बाकी सारे नबियां दे किस्से तोड़ तोड़ के थोड़ा जिहा टोटा इधर, थोड़ा जिहा उधर, उधर उधर, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी एक थां ते आई। और उहदे विच की कमां, इन्ने राह दस्से अल्लाह ताला ने, गिनना मुमकिन नहीं, लेकिन चूंकि असीं उहनूं कहानी बनाता, हीर रांझे वर्गी कहानी बनाता, तो सारी हिदायत जिहड़ी है वो साडी अखां तो ओझल हो गई। कहानी का पहला हिस्सा की है कि यूसुफ ते बिन्यामीन जे छोटे भरा सन, एक मां चों सन, और बाकी वड्डे जिहड़े सन वो दूसरियां मावां चों सन। और ये आम होंदा है कि जदों भी किसी घर दे विच मतरेआपन होवे ते एक घर दे बच्चे जदों सिर जोड़ के बैठणगे, वो ये कहेंगे कि अब्बा जी दी तवज्जो उधर ज़्यादा, वो बैठणगे तो कहेंगे उधर ज़्यादा। इहो कुछ उत्थे होया। 10 भरावां ने सिर जोड़ के कहा कि यूसुफ ते उहदा भरा बिन्यामीन ये अब्बा जी नूं बहुते प्यारे, हालांकि असीं 10 जने, जदों बंदूक नहीं सी होंदी ते बंदे दी असल ताकत जिहड़ी हुंदी सी वो बंदे हुंदे सन। जिहदे 10 पुत्तर हैं ओहदे 22 हत्थ हैं, 2 ओहदे अपने ते 2-2 हत्थ पुत्तर दे। अब्बा जी नूं समझ नहीं इस गल दी। अच्छा, उस तो बाद जो भी ये गल होएगी, जिहड़ा बहुता जोशीला होएगा वो जरूर ये मशवरा देगा, की ख्याल है इन्हां भरावां नूं पासे ना कर दिए, गाटे ना ला दिए इन्हां दे। उन्हां च जिहड़ा कोई निस्बतन शरीफ आदमी होएगा वो कहेगा नहीं नहीं, आफ्टर ऑल साडा भरा है, वो ऐ ना करो, जो भी है साडा भरा है, तुसी मकसद ही पूरा करना है, तो आसे पासे वैसे कर दो, मार दे क्यों। तो सारे इस गल ते मुतफिक हो गए कि यूसुफ नूं मारो ना, उन्होंने किसी डूंगे खूह सुट दो, कोई काफला आंदा जांदा उन्होंने कढ़ के लै जाएगा, साड़ी जान छुट जाएगी। वही होया। आम तौर पर असी कुरान शरीफ नूं हदायत दे वास्ते पढ़ते ही नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कहानी समझ के पढ़ने। इहदी
हर हर हिस्से दे विच साडे वास्ते रहनुमाई है। हर हर हिस्से 'च अल्लाह ने सानू राह दस्सिया कि इस तरह करो, इस तरह करो, ए नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह। और वो कहानी का हिस्सा जिन्होंने आम तौर पर मैं कहा कि असीं इहनूं हीर रांझे का किस्सा बनाता कि विकदियां वकांदियां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंच गया और मिस्र के एक बहुत बड़े वजीर ने उन्होंने खरीद लिया। तो लिया के घर आके अपनी घर वाली नूं कहंदा कि इहदा तां चंगा ख्याल रखी, की पता असीं इहनूं पुत्री बना लईए या सानूं कोई फायदा देवे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि गैर मामूली हदों टप्पे सोहने सन, इन्ने सोहने सन कि कोई हद ही नहीं। इस वास्ते वो उस औरत वास्ते भी मुश्किल हो गया कि जिन्हें हथी पालिया सी उन्होंने जो वड्डे होए जवान होए सोहने खूबसूरत तो पहले दिन तो है सन, तो उस औरत के दिल च भी उन्होंने वास्ते कशिश पैदा हुई। तो उस औरत ने तकाजा कर लिया उन्होंने को बदकारी का। पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उतों दौड़ लाई, उन्हें बूहे सारे बंद किए सन, अल्लाह ने उन्होंने वास्ते बूहे खोलते सारे। ये भी की हिदायत है कि बंदा जे किधरे ऐसी थां फस जाए तो अल्लाह का नाम लैके उतों दौड़ लावे, तो अज भी इंशाअल्लाह दरवाजे उहदे वास्ते खुलणगे। लेकिन ये कदों होएगा जो बंदा बिल्कुल ना दिलचस्पी ले रहा उहदे विच, जे उहदे गरीब औरत के गरबाना झांक रहा होवे तो फिर उन्हें तौफीक ही नहीं मिलनी। तौफीक क्या कदों मिलेगी? जदों उन्हें हमेशा नज़र थले रखी होवे, कदी कोई चस्की वाली गल औरत नाल ना कीती होवे, तो फिर एकदम उन्होंने करेगी तो अल्लाह ताला बूहे खोलेगा। और उहदे खावंद नूं पता लग गया सारी कहानी का, उन्हें क्या भी सही कि यूसुफ मिट्टी पा, बीवी ने क्या माफ़ी मांग तू, पर शहर दी औरतां दे विच जंगल की अग की तरह गल फैल गई। वो एक दूसरे को पूछण लग पई, है नहीं सुनिया तू, देखिया नहीं तू, और फलानी जी वजीर की बीवी गुलाम ना फस गई हो। और उन्हें उन्होंने बुला के उन्होंने दावत की, खाना खवाया उन्होंने, और बड़ी उस्तादी दे नाल सारा उन्होंने सामने औरतों के सामने खाना खुना रखना। वो दूसरे नौकरों को लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अंदर लुकाई रखा किते किचन दे विच। और जो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह करो, तो पहला आइटम जो कट्टण वाला सी छुरी दे नाल, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह करो जी, तो नाल ही उन्होंने पिछे देखा यूसुफ से गल सुनी। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिया उन्हें, जो यूसुफ का नाम लिया उन्हें, तो सारिया औरतों ने पिछे देखा मुड़ के, तो वो छुरी उनके हाथ लग गई। उन्हें कहा देखा जी अपना हाल, हाँ मैं कीता सी जड़ तो सुने, पर इस बंदे ने, यह बंदा हिलिया ही नहीं, फस्तासम, यानी अपने आप को फड़ के रखा। और हुण भी जने मेरी गल ना मनी तो मैं जेल भिजवा देंगे। जो उन्हें ये गल औरतों की महफिल च कही, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर भी हथियार नहीं सुटे, अपने रब को दुआ मंगी कि रब्बा जिधर मैनू ये बुला रही हैं उस तू मैनू जेल चंगी है, तो जे तू इन्हां दे फरेब नूं, इन्हां दे मकर नूं, इन्हां दी चाल तू मेरे तो दूर ना कीता, असबू इलैहिन्ना, मैं इन्हां वल माइल हो जावांगा, वाकुम मिनल जाहिलीन, ते मैं जज्बाती हो जाऊँगा। इस साडे वास्ते हिदायत है कि जे बंदा फस ही जाए तो फिर उस जगह तो छड़ देवे, नौकरी छड़ देवे, वो कारोबार छड़ देवे जिते महसूस करे कि मेरी इज्जत नूं खतरा है, मैं इहदे विच औरतां विच मुलवस हो रहा, मेरे दिल दे विच कोई कशिश पैदा हो रही है, या मेरे ते घेरा तंग हो रहा, उत्थों भज जावे। इस सूरत की एक होर भी राह अल्लाह ताला ने दसिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं। अल्लाह ने अपने पैगंबर नूं जिहड़ा काम दिता सी, वो की सी कि अल्लाह दे दीन नूं उच्चा करो, अल्लाह नूं वड्डा करो। ठीक है, भेजिया मक्के सी, जिथे कोई गल सुनने वास्ते तैयार नहीं सी। अल्लाह ने अपने पैगंबर नूं राह दिखाया कि देखो यूसुफ नूं उन्हां दे भरावां ने खूह सुटिया, पर मैं उसे उन्हां दी हरकत नूं कित्थों घुमा फिरा के ते कित्थे पहुंचाता यूसुफ नूं। देखो
जो कुछ तुहानू मैं कह रहा कि फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफ वईद, कि कुरान के जरिए हर उस बंदे नू नसीहत करते रहो जिहड़ा मेरी डांट कोलों मेरी झाड़ कोलों डरदा होवे। तुसीं ये काम करते रहो, राह तुहाडे वास्ते मैं कड्डांगा ते तुहानू अपनी मंजिल ते पहुँचावांगा। इस सूरत के आखिर एक होर भी नसीहत होर बहुत सारियां मिलणगियां, लेकिन मोटी मोटी दस रहे हैं। और राह की है कि हज़रत यूसुफ के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी सन। उन्होंने अखीर दम तक एक नहीं समझा कि यूसुफ गुम हो गया। अल्लाह नू खबर है कि यूसुफ कित्थे। ईमान साडा भी है, पर सानू ये गल याद नहीं रहिंदी। लेकिन ये सबक है सूरत यूसुफ दा कि पुत्रां नू कहा कि पुत्रो जाओ ते यूसुफ ते उहदे भरा नू लभो। पर अल्लाह की रहमत तो मायूस ना हुआ ना। अल्लाह की रहमत तो सिर्फ काफिर मायूस होंदे होंदे। ते साबित हो गया कि कुरान शरीफ जिहड़ा है ये सानू राह दिखांदा है, और इनू राह इहदे चों राह लभना, इहदे कोल राह पुछण दा तरीका की है कि नीयत होवे कुरान को राह पुछण दी। और इस मकसद के वास्ते सानू अरबी भी थोड़ी बहुती समझनी चाहिए, और अरबी बड़ी आसान है। खास तौर पर असी यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के रहने वाले, भावें हिंदी बोलने वाले होण, पंजाबी बोलने वाले होण, उर्दू बोलने वाले होण, असी सारे जिहड़े हैं इन्हें साडी जुबान दे अद्धे तो बहुते लफ्ज़ जिहड़े अरबी चों आए वो सानू आंदे। सिर्फ असी लभना कि उन्होंने दोबारा अरबी किस तरह लैके जाना, तो अरबी की थोड़ी जी ग्रामर पढ़नी है, तो इंशाअल्लाह कुरान शरीफ सानू समझ आने लग पैना। मैं 6वीं तो 8वीं तक अरबी पढ़ी सी, और स्कूल की अरबी किहो जी होंदी है, लेकिन उहदे विच ही 50-60% कुरान शरीफ अलहमदुलिल्लाह मैंने समझ आता सी। तो थोड़ी जी मेहनत करिए, और मकसद हिदायत हासिल करना होवे, राह पुछना होवे कुरान शरीफ कोलों। जो असीं उहदी तिलावत करांगे, अलहमदुलिल्लाह तो शुरू करांगे वन नास तक जावांगे, फिर अलहमदुलिल्लाह तो शुरू करांगे वन नास तक जावांगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला साडे दिल दे विच वो रहनुमाई पा देगा। साडा दिल अपने आप दुनिया तो आखरत वल जाएगा। दुनिया दे विच भी किहड़े काम करने किहड़े नहीं करने, की करना है की नहीं करना, गलती हो जाए तो माफ़ी मंगनी है, और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना है। एक ही सानू लभेगा, भावें मुखालफत होवे। जिस तरह सूरत लुकमान दे विच हज़रत लुकमान दी वो नसीहत अपने बेटे नू आई कि या बुनैया अक़िमिस सलाता वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, पुत्र नमाज कायम कर ते नेकी दा हुक्म दे ते बुराई तो रोक। वस्बिर अला मा असाबक, फिर जो तेरे ते बीते हो तो सबर करी। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी हिम्मत दे कम्मां चों है। ये सारी हिदायत सानू पता भी नहीं लगेगा, लेकिन साडे दिल दे विच वो हिदायत जिहड़ी रहनुमाई है बढ़ती रहेगी, और साडे दिल नू राह लभेगा, इधर जाना है, ए नहीं करना, ए करना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना। अल्लाह ताला तो दुआ है कि अल्लाह ताला सानू राह दसे, साडे दिल की रहनुमाई करे, साडे दिल नू अपने वल मोड़ लवे, साडे दिल नू दुनिया तो उचाट करके आखरत वल मोड़ देवे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।